विलियम जेम्स 11 जनवरी 1842 को न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुए। वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर और डॉक्टर थे जिन्हें अमेरिकन साइकोलॉजी का बाप कहा जाता है और जिनका नाम प्रैग्मेटिज्म के फिलोसफिकल स्कूल के बुनियाद रखने वालों में आता है। उनके वालिद हेनरी जेम्स एक अमीर और सोचने समझने वाले थियोलॉजियन थे जिन्हें रूहानी और मानवीयत से गहरी दिलचस्पी थी। विलियम एक ऐसे परवरिश वाले घर में बड़े हुए जहां इल्म, रिलीजन और इंटरनेशनल कल्चर का मिक्स माहौल था। उनके भाई हेनरी जेम्स एक मशहूर नॉवेलिस्ट बने और उनकी बहन एलाइस जेम्स अपनी डायरीज और शार्प सोच के लिए मशहूर हुई। बचपन से ही उनकी वालिद उन्हें लिबरल और नॉन ट्रेडिशनल तालीम देते थे, इसलिए जेम्स के बच्चों ने यूरोप का भी काफी सफर किया। पहले विलियम को पेंटिंग का शौक था और उन्होंने मशहूर आर्टिस्ट विलियम मॉरिस हंट से सीखा, लेकिन बाद में उनका रुझान साइंस की तरफ हो गया। 1861 में उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन उनकी तालीम बार बार रुकती रही, कभी डिप्रेशन, कभी बैक पेन और कभी मेंटल फैटिग की वजह से। यही वो वक्त था विलियम एक गहरी फिक्री और जिंदगी के मकसद से जुड़ी क्राइसिस से गुजरे। उन्होंने पूछा, क्या इंसान के पास आज़ादी इरादा है, यानी फ्री विल? क्या खुदा एग्जिस्ट करता है? जिंदगी का मतलब क्या है? यही सवालात बाद में उनकी लिखाई का मरकजी हिस्सा बने। 1869 में उन्होंने MD की डिग्री हासिल की, लेकिन डॉक्टर बनकर काम नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने हार्वर्ड में पढ़ाना शुरू कर दिया और 1872 में साइकोलॉजी के प्रोफेसर बने। 1875 में उन्होंने अमेरिका की पहली साइकोलॉजी लेबोरेटरी बनाई। यही वो लम्हा था जहां से अमेरिका में साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पर शुरू हुई। 1890 में उनकी मशहूर किताब द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी ने फिलॉसफी, साइकोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को मिलाकर एक नया मंजर दिया। उनके की फिलोसफिकल काम प्रैग्मेटिज्म, द मीनिंग ऑफ ट्रूथ, ए प्लूरलिस्टिक यूनिवर्स इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। 1902 में उनकी मशहूर किताब द वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस आई, जो उन्होंने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में दिए गए लेक्चर्स पर लिखी। इसमें उन्होंने रिलीजियस और मिस्टिकल एक्सपीरियंस को साइकोलॉजी के नज़रिए से समझा। उनका कहना था कि ईमान और रूहानी तजुर्बे इंसानी जहन का नेचुरल हिस्सा है। उन्होंने रिलीजन को रेस्पेक्ट दी, उसे साइंटिफिक नज़रिए से समझा, न कि डोगमा के तौर पर। विलियम जेम्स एक बेहतरीन टीचर और स्पीकर थे। उनका स्टाइल एनर्जेटिक और क्लियर था। उनके स्टूडेंट्स में जॉन डेवे और कार्ल स्टैम्प जैसे लोग शामिल थे, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। वो हमेशा डिप्रेशन, सेल्फ डाउट और हेल्थ प्रॉब्लम से जूझते रहे। यही स्ट्रगल्स उनके आइडियाज का सोर्स भी बन गया। खास तौर पर उनका लेक्चर द विल टू बिलीव 1896, जिसमें उन्होंने कहा कि कभी कभी हमें बिना प्रूफ के भी यकीन रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ यकीन से ही मुमकिन होती है। जिंदगी के आखिरी सालों में वो रूहानियत और साइकिक फिनोमेना में दिलचस्पी लेने लगे, यकीन के तौर पर नहीं बल्कि एक ओपन माइंडेड इन्वेस्टिगेटर के तौर पर। उनके दोस्त और कंटेम्पररीज में चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, जोसिया रॉयस, हेनरी बर्गसन और सिगमंड फ्राइड शामिल थे। 26 अगस्त 1910 को विलियम जेम्स का इंतकाल न्यू हेमिस्फीयर में हुआ। आज भी उनका नाम उन लोगों में आता है जिन्होंने साइंस और रूहानियत, फिलॉसफी और साइकोलॉजी और शक और ईमान के दरमियान एक बेहतरीन पुल बनाया। उनकी सोच आज भी इंसानी जहन, यकीन और जिंदगी के बारे में हमारी समझ को इंस्पायर करती है।